welcome to the biology world. In previous video we started the physiology chapter, that is digestion and absorption, and we study that the basic introductory portion of the digestion and absorption. We study that what is digestion, what is digestive system, various part of digestive system, and we understand that digestive system is made up of two componentary part, that is alimentary canal and second one is digestive gland. So now first we study the alimentary canal. Students, you very well know about the previous classes what is the alimentary canal and various parts of alimentary canal. Now we start the various parts of alimentary canal. Here already we show the alimentary canal, structure of alimentary canal and different parts of its canal. It is also known as digestive tract, alimentary tract. So now first we started with the mouth. So mouth is open into buccal cavity or oral cavity. ओरल कैविटी और बकल कैविटी में माउथ जब ओपन होता है उससे पहले आप देख सकते हैं कि बाहर के साइड आपको पता है कि मूवेबल लिप्स है वो प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी के अंदर टू टाइप के मेन मस्कुलर ऑर्गन्स है। फर्स्ट जो है वो है टीथ और सेकंड जो है वो हमारे मस्कुलर ऑर्गन है टंग। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट माउथ इज ओपन इनटू buccal cavity or oral cavity. In buccal cavity there is two main muscular organ. First we talk about teeth. We know that teeth is 32 number is present in our mouth. So in oral cavity the outside area is cover of cheek, the upper side is hard palate is present and the lower यानी कि जो फ्लोर है वो है टंग का है। तो जो पैलेट्स है वो हार्ड, आगे से आप देखें तो वो एकदम हार्ड प्लेट है, बोन्स जो है वो एकदम हार्ड है और आप पीछे की तरफ देखें तो एकदम सॉफ्ट पैलेट है वो प्रेजेंट है। तो दो टाइप के पैलेट्स है वो जोस में प्रेजेंट है, एक जो है वो है हार्ड पैलेट और दूसरा जो है वो है सॉफ्ट पैलेट। तो बकल कैविटी की जो सराउंडिंग एरिया है वो चीक से कवर अप है, जो फ्लोर है वो पैलेट से कवर अप है और जो फ्लोर है वो टंग से कवर अप है और जो अपर साइड है वो पैलेट से कवर अप है। टीथ जो है वो ह्यूमन बींग्स में हमको पता है कि 32 नंबर इंच में प्रेजेंट है। अब ये जो 32 नंबर्स में टीथ प्रेजेंट है वो 4 अलग अलग टाइप्स में है वो डिवाइडेड है। 4 टाइप्स के टीथ है वो हमारे माउथ में वो बकल कैविटी में प्रेजेंट है। एक जो है उसको बोलते हैं आई फॉर इंसिजर, सी फॉर कैनायंस, ईएम फॉर प्रीमोलर्स और एम फॉर मोलर्स। ये 4 टाइप्स के जो टीथ है उसमें से इंसिजर्स है, कैनायंस जो है वो च्यूइंग टाइप के, कटिंग टाइप के जो हमारा फूड है उसमें हमको है वो हेल्पफुल होते हैं। सो इंसिजर्स जो है वो 2 नंबर्स में प्रेजेंट है, कैनायंस है वो 1 टाइप होते हैं, प्रीमोलर्स 2 पेयर और मोलर्स जो है वो 3 होते हैं। सो हमारे जो जॉस है उसमें अपर जॉ के जो हाफ पोर्शन है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपर जॉस के जो हाफ पोर्शन है वो हाफ पोर्शन में 2 इंसिजर्स, 1 कैनायंस, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो टीथ है आपने देखा होगा कि टीथ जो है वो हमारे जॉ में एक सॉकेट की तरह है वो रखे गए हैं। तो ये जो सॉकेट टाइप के जो टीथ है उसको बोलते हैं थिकोडोंट। फिर आपको पता है कि हमारे जो माउथ है उसमें 2 बार है वो टीथ है वो हमको ऑब्जर्व होते हैं। फर्स्ट जो टीथ होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं। जब भी
जो चाइल्ड है उसको जब टीथ है वो हम देखते हैं तो वो मिल्की टीथ होता है। जब वो एडल्ट होता है तो एडल्ट में वो टीथ है वो रिप्लेसमेंट होकर परमानेंट टीथ में वो कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे 2 बार टीथ है वो हमारे माउथ में है, वो अरेंजमेंट्स होते हैं। तो वो जो 2 बार के जो टीथ आने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। जो ह्यूमन के टीथ है वो डाइफाइब्रॉन टीथ है। फर्स्ट जो होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं और वो रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ है उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उस टाइप के जो टीथ है उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट टीथ। अगर हम हमारे टीथ का अरेंजमेंट्स देखें तो हमारे टीथ का जो अरेंजमेंट्स है वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। एक अपर साइड के जो जॉस है उसमें हाफ अपर साइड्स के जो जॉस है उसमें 2 इंसिजर्स 1 कैनायंस 2 प्रीमोलर्स एंड 3 है वो मोलर्स हमको दिखने को मिलते हैं। तो ये जो पोर्शन था वो एकदम हार्ड पोर्शन है, वो टीथ का है। सेकेंड जो वोकल कैविटी में जो पोर्शन है वो है टंग का। टंग है वो उसमें बोन्स नहीं है मगर वो हमारे बॉडी की मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टंग है, टंग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होती है। हमारी बकल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप की होती है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक पैरोटिड ग्लैंड है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड है और एक जो है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेट करती है। और सलाइवा का फंक्शन हमें पता है कि वो जो हमारा फूड है उसको एकदम सॉफ्ट करने का फंक्शन है वो करता है। तो सलाइवा जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी वन ऑफ टाइप्स डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसमें हम फिर से सलाइवरी ग्लैंड है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो टंग है, टंग पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पैपिलीज प्रेजेंट होती है और ये जो पैपिलीज है उसको हम टेस्ट बड बोलते हैं जो कि टेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमको हेल्पफुल होती है। उसके अलावा जो टंग है वो हमको पता है कि पीछे की ओर से जॉइंट्स होती है और जब भी आप बकल कैविटी यानी कि अपना माउथ है वो ओपन करते हैं तो आपको बीच में है वो एक लटकती हुई कोई एक ऑर्गन्स जैसा आपको दिखता है। तो वो जो ऑर्गन्स है उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, जो कि हमारे माउथ जब ओपन करता है तब बीच में लटकती हुई हमको दिखाई देती है। तो वो फ्रेनुलम है। टंग जो है वो पीछे की साइड से अटैच है, आगे की साइड से वो मूवेबल है। तो ये जो पोर्शन था मस्कुलर पोर्शन था वो था टंग का। अब आगे बात करें तो माउथ से जो भी फूड होगा वो क्रश होकर आगे जो है वो इसोफेगस में आएगा। ये जो इसोफेगस है वो मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से फूड है वो पास आउट होता है। यहाँ से इसोफेगस से आगे हम देखें तो इसोफेगस जहाँ पे ओपन होता है वो आगे का ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक जो है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेबल है। स्टमक इज ऑल्सो डिवाइडेबल इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट जहां पे इसोफेगस है वो ओपन होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक। जहां पे इसोफेगस ओपन्स होती है, इसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक स्टमक। सेकंड जो है वो है फंडस स्टमक और थर्ड जो पोर्शन है वो है पाइलोरी स्टमक। तो ये 3 पार्ट है जिसमें स्टमक है वो डिवाइडेबल है। उससे आगे हम देखें तो कि स्टमक के बाद का जो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाइलोरिक का एंड पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो यू शेप का है जिसको हम बोलते हैं डियोडिनम, जो यू आकार से बना हुआ है। सेकेंड जो पार्ट है जो वेरी मच कॉइल्ड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं जेजुनम और जो थर्ड पोर्शन है वो है इलियम।
सो ये 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिवाइडेबल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो डिओडिनम है, सेकंड जो है वो जेजुनम है और थर्ड जो पोर्शन है इलियम है। तो ये जो तीनों के तीनों पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। इलियम का जो पोर्शन है वो बहुत ही कोल्ड है और वो आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। सो अगेन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सीकम। ये जो सीकम पोर्शन है वो वेरी मच कॉइल्ड पोर्शन है। इलियम जो है वो सीकम में ओपन होता है। उसके अलावा सीकम में कई सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिजम्स है वो हमको ऑब्जर्व होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्मीफॉर्म ऑर्गन्स है वो दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है सीकम, सेकंड जो पार्ट है वो है रेक्टम, सेकंड जो पार्ट है वो है कॉलन और थर्ड जो पार्ट है वो है रेक्टम। अब जो कॉलन का पोर्शन है वो हम यहाँ पे देखें तो 3 अलग अलग टाइप्स में 3 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है एसेंडिंग पार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एसेंडिंग पार्ट है कॉलम का। ये जो है वो है ट्रांसवर्स कॉलम, यानी कि ये जो है वो सेकेंड पार्ट है। और यहाँ से हम देखें तो ये डिसेंडिंग पोर्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग बॉर्डर। तो ये एसेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है और ये जो है वो है डिसेंडिंग कॉलम्स। तो ये 3 पार्ट में कॉलम जो है वो डिवाइडेड है, एसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम। और लास्ट में कॉलम जो है वो रेक्टम है उसमें ओपन होता है। ये जो रेक्टम का पोर्शन है वहां से अनडाइजेस्टेड जितना भी फूड है वो एनस जो कि लास्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का उसमें है वो ओपन होता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट थे। स्टार्ट हम करते हैं माउथ से। माउथ जो है वो बकल कैविटी और ओरल कैविटी में ओपन होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो बकल कैविटी है उसमें जो साइड के जो एरिया है वो चिक से कवर अप है, जो फ्लोर है वो टंग मस्कुलर ऑर्गन है उससे कवर अप है और जो अपर पोर्शन है वो हार्ड पैलेट यानी कि जो सॉफ्ट पैलेस और हार्ड पैलेट है उसमें कवर अप है। तो बकल कैविटी है उसमें जो टीथ है तो टीथ में हमने देखा कि टीथ इतने स्ट्रॉन्ग है कि जोस के अंदर सॉकेट है उसके फॉर्म में अटैचमेंट है। तो ये जो अटैचमेंट है उसको बोलते हैं थिकोडोन टाइप के टीथ। अब हमने वो देखा कि ये जो टीथ है वो ह्यूमन बींग्स में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 2 टाइप्स के ऑब्जर्व होते हैं। फर्स्ट जो है वो होते हैं मिल्की टीथ। वो मिल्की टीथ है वो रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ है वो कन्फर्म करते हैं। तो ये टाइप के जो टीथ है उसको बोलते हैं डाइफायोडोन टीथ। अब 4 वेरियस टाइप के टीथ है वो प्रेजेंट है, इंसिजर्स, कैनायन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अपर जोस के जो हाफ पोर्शन है उसमें इंसिजर्स 2 होते हैं, कैनायंस 1 होता है, प्रीमोलर्स 2 होते हैं और जो मोलर्स है वो 3 होते हैं। तो हमारे जो डेंटेशन यानी कि जो अरेंजमेंट है टीथ की वो 2123 अपॉन 2123 ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने जो देखा कि जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है जो पीछे के साइड से फिक्स है और आगे से वो मूवेबल है। उसके जो सरफेस है उसमें स्मॉल बर्ड्स पैपिली लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व होता है जिसको हम टेस्ट बर्ड बोलते हैं और वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्पफुल होती है। बीच में जब हम ओरल कैविटी यानी कि अपना जो माउथ है उसे ओपन करो तो बीच में लटकती हुई आपको ऑर्गेनिजम्स है वो दिखाई जा सकती है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्रेनोलम। उसके बाद जो माउथ है वो इसोफेगस में है ओपन होता है। इसोफेगस है वो लॉन्ग थिन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि फूड जो है वो माउथ से पास आउट होकर स्टमक में है वो इसोफेगस के थ्रू ओपन होता है। जहाँ पे इसोफेगस ओपन होती है वो स्टमक का जो पोर्शन है उसको हम कार्डियक स्टमक बोलते हैं। उसके अलावा फंडस स्टमक और पाइलोरिक स्टमक ऐसे 3 वेरियस पार्ट में स्टमक है उसको डिवाइड किया गया है। लास्ट पोर्शन जो पाइलोरिक स्टमक है वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन डिओडिनम में ओपन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिओडिनम जो है वो ऐसे यू टाइप का स्ट्रक्चर है
फिर उससे आगे देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, और वेरी मच कॉइल स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है इलियम। इलियम जो है वो सीकम में ओपन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है। सीकम है उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स है वो हमको ऑब्जर्व होते हैं। उसके अलावा सीकम का जो पोर्शन है उसमें वर्मी फॉर्म यानी कि एकदम स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो हमको ऑब्जर्व होता है, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन जो है वो है सीकम। सेकेंड पोर्शन है वो है कॉलन। कॉलन जो है वो वेरी मच कॉइल्ड पोर्शन है जो कि 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है असेंडिंग कॉलन, सेकेंड पार्ट है वो है ट्रांसवर्स कॉलन, और थर्ड पोर्शन है वो है डिसेंडिंग कॉलन। और जो डिसेंडिंग कॉलन है वो रेक्टम में ओपन होता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो रेक्टम के थ्रू लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो एनस है उसमें ओपन होता है, और एनस के थ्रू है वो बॉडी के बाहर है वो रिमूव होता है। तो ये जो सारे के सारा जो हमने पार्ट्स है वो स्टडी किया, माउथ से लेकर एनस तक का, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल है, आपको एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करने को भी पूछा जा सकता है, तो एकदम इजी है ड्रॉ करने का। ड्रॉ कीजिए, एक बार ड्रॉ कीजिए, फिर वेरियस टाइप के जो ऑर्गन है वो आपने 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं, तो आप एक बार लेबल कीजिए, एक बार ड्रॉ कीजिए और एक बार इसे लिखिए। आप डेफिनेटली एग्जाम में ये आंसर है वो लिख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।